यूक्रेन के मारिउपोल शहर के बाहर अज़ोवस्टल स्टील संयंत्र से यूक्रेनी बलों और नागरिकों की निकासी के बाद अब पूरे शहर पर रूसी कब्जा तय हो गया है। रूस इन यूक्रेनी सैनिकों को यूक्रेन के हवाले करने के बजाय 88 किलोमीटर दूर अपने कब्जे वाले क्षेत्र ओलेनविका में लेकर गया है। इस मामले में यूक्रेन खामोश है। उसे उम्मीद है कि रूस अपने युद्ध बंदियों के बदले यूक्रेनी लड़ाके उसे सौंपेगा, लेकिन इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल मारिउपोल शहर में नियंत्रण लेने की औपचारिक घोषणा बाकी है, जबकि ज्यादातर शहर का हिस्सा गोलीबारी के कारण बर्बाद हो चुका है। रूस ने कहा कि अज़ोवस्टल स्टील संयंत्र से आत्मसमर्पण के बाद 700 और सैनिकों को रूस के कब्जे वाले शहर में ले जाया गया है। इनमें से कई सैनिक बुरी तरह से घायल हैं और उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर निकाला गया। रूस इसे समर्पण बता रहा है, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि संयंत्र में तैनात सैनिकों का अभियान पूरा हो गया। अब उन्हें नए आदेश दिए गए हैं। यूक्रेन को उम्मीद है कि उसके लड़ाकों के बदले रूस अपने युद्धबंदियों को वापस ले सकता है, लेकिन रूसी संसद के निचले सदन के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिमीर ने कहा कि सैनिकों के बीच युद्ध अपराधी हैं और उनके बदले किसी को नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि उन पर मुकदमा चलना चाहिए। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनशेन्कोव ने कहा कि मारिउपोल शहर में यूक्रेन के कब्जे वाले आखिरी क्षेत्र में छिपे उसके करीब 1000 सैनिक वहां से चले गए हैं। उन्होंने कहा कि करीब 24 घंटे में अज़ोवस्टल इस्पात संयंत्र में यूक्रेन के 694 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया है। इसके बाद इस सप्ताह संयंत्र छोड़ने वाले यूक्रेन के सैनिकों की संख्या 959 हो गई है। यूक्रेन ने नई संख्या की फिलहाल पुष्टि नहीं की है। नाटो के महासचिव जिन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन दे दिया है। दोनों देशों ने यूक्रेन पर रूसी हमले से बड़ी चिंताओं के बीच ये कदम उठाया है। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि इस कदम का स्वागत करते हुए अब इन आवेदनों को कम से कम 30 सदस्य देशों की मंजूरी मिलना जरूरी है। पूरी प्रक्रिया में 2 सप्ताह का वक्त लग सकता है। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने को लेकर आपत्ति जता चुके हैं। यदि आपत्तियां दूर हुई तो 8 से 12 माह में दोनों देश नाटो के सदस्य हो जाएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के क्रम में शामिल होते हुए कनाडा ने भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत 1000 रूसी सैनिकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। कनाडाई सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री मार्को मेंडिसेनी ने कहा कि पुतिन शासन के क्रूर हमले के सामने आने पर हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। हम रूस को उसके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराएंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने रूसी पत्रकारों और अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। नई सूची में रूस के कई पत्रकार, सिविल सेवक शामिल हैं। इन प्रतिबंधों में दिमित्री किसेलेव, सर्गेई किरोल्योव जैसे वरिष्ठ अफसर और रूसी युद्ध संवाददाता एवेगेनी पोदुबनी और मिखाइल लिंट्यूव शामिल हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी कि यदि पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाए तो यूरोप को ऊर्जा के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि संभावित प्रतिबंध की कवायदों ने पहले ही विश्व स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। पुतिन ने दावा किया कि राजनीतिक कारणों के चलते पश्चिम ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, जबकि यूरोपीय देश ऊर्जा के लिए रूस पर बड़ी हद तक निर्भर हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।